रामायण काल की वो कन्याएं जिनको मिला था आजीवन कुंवारी रहने का वरदान, ऐसा मानते हैं वे कुछ भी करती हैं तो भी उनका कौमार्य कभी नहीं टूटेगा। यह सोचना दिलचस्प है कि पौराणिक काल में ऐसी कई लड़कियां थीं जिन्हें यह वरदान मिला था कि अगर वे प्यार भी करती हैं तो भी उनका कौमार्य कभी नहीं टूटेगा। लेकिन यह सोचना दिलचस्प है कि किस लड़कियों को इतना बड़ा वरदान मिला और क्यों यह अटकलों का विषय है। नमस्कार दोस्तों, धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का सबसे पहला नाम आता है। उसकी सुंदरता, सज्जनता और सद्गुणों ने उसे एक बहुत ही आकर्षक महिला बना दिया। ऋषि गौतम उनके पति थे। जब वे जंगल में रहते थे तब उन्होंने अपनी तपस्या की ओर ध्यान दिया। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र ने अहिल्या के पति को तब धोखा दिया जब वह उससे प्रेम करने के लिए उससे दूर थी। हालांकि ऋषि गौतम एक बार फिर आश्रम लौट आए। जब उन्होंने महसूस किया कि अभी तो रात है, सुबह होने में अभी समय है। सौभाग्य से इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर आ रहे थे। जब ऋषि उसके पास पहुँचे तो देवेंद्र को पहचान गए और वह मुस्कुराया। इंद्रदेव और देवी अहिल्या को देवराज इंद्र द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में जानने के बाद क्रोधित होने के बाद ऋषि ने श्राप दिया था। देवी अहिल्या के क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ चट्टान के रूप में निवास करोगी क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। त्रेतायुग में भगवान विष्णु का स्पर्श एक बार फिर तुमको बचाएगा जब विष्णु राम का अवतार लेंगे। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। मंदोदरी के अलावा उनका दूसरा नाम चिरकुमारी था। वह राक्षसों के राजा मयासुर और महिलाओं के राजा अप्सरा हेमा की बेटी थी। वह भी अर्धराक्षस थी क्योंकि उसके पिता राक्षस कुल से थे और फलस्वरूप मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी। वहीं अगर मंदोदरी के विवाह की बात करें तो महादेव के एक वरदान के कारण उनका विवाह लंकापति राक्षस रावण से हुआ था। महादेव से मंदोदरी ने पति को वरदान के रूप में पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और शिक्षित पुरुष होने का अनुरोध किया था। रावण से विवाह के बाद उसने मेघनाद, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष भी कर्मवीर जैसे मजबूत पुत्र पैदा किए। पुत्रों को जन्म देकर भी मंदोदरी का कौमार्य अखंड रहा। वास्तव में उसके पास अनंत कौमार्य था। इसके साथ ही अगर अगली लड़की की बात करें तो तारा का नाम आता है। तारा को ज्यादातर लोग कम ही जानते हैं। समुद्र मंथन के समय एक अप्सरा निकली। बाली की इच्छा उसे अपनी पत्नी बनाने की थी, साथ ही सुषेण की इच्छा भी उसे अपनी पत्नी बनाने की थी। तारा का पति उसके बाईं ओर खड़ा था और उसके पिता दाईं ओर खड़े थे। तब यह निर्णय लिया गया कि बाईं ओर वाला उसका पति होगा। उसके बाद ही बाली और तारा का विवाह हुआ। बाली के भाई सुग्रीव द्वारा बाली को मारने के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। जब तारा को पता चला कि बाली छल से मारा गया है तो उसने सुग्रीव को बुरा भला कहा। दोस्तों, इस लिस्ट में आपको पांडु की पत्नी कुंती का भी नाम मिलता है। यदुवंशी राजा शूरसेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी पृथा नाम की एक बेटी और वासुदेव नाम का एक बेटा था। शूरसेन की मौसी के निःसंतान पुत्र कुंतीभोज ने शूरसेन से उपहार के रूप में पृथा को प्राप्त किया। उसी कन्या का नाम कुंतीभोज रखा गया है। इस प्रकार कुंती अपने वास्तविक माता पिता को दूर रखने में सक्षम थी। एक समय ऐसा भी आया था जब ऋषि दुर्वासा आए थे। ऋषिवर ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी सहायता से मैं तुम्हें वह मंत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना तुरंत पूरी करेगा। इसके फलस्वरूप कुंती को जो मंत्र दिया गया वह अद्भुत था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के पांडु नामक राजा से हुआ था। कुंती के 4 पुत्र थे, सूर्य पुत्र कर्ण, धर्म पुत्र युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, इंद्रा पुत्र अर्जुन, नकुल और सहदेव तो माद्री के पुत्र थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।